अच्छा, सेक्स के ऊपर बात करते हैं। कर लो। समाज ने, जैसे आप समाज बोलते हैं कि समाज नहीं है, इंडिविजुअल व्यक्ति हैं सारे, लेकिन समाज है, कोई डेफिनेशन है समाज की? जो समाज की डेफिनेशन है वही हम बता देते हैं, वो यही डेफिनेशन है। कुछ व्यक्तियों का जोड़ समाज होता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं इसको नहीं मानता। जिनकी सोच मिलती जुलती सी है वो एक साथ रह रहे हैं। समाज का सीधा सा अर्थ है कि हमारे सहयोग में जो खड़े होते हो, सुख दुख में काम आते हो, ऐसे लोगों की भीड़ समाज कहलाती है, बस। तो भारत में, कम से कम भारत में समाज का कुछ ऐसा प्लानिंग या ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्स को एक तरीके से होल्ड करके रखा जाए और एज अ प्राइज रखा जाए, ताकि वो देखो वहां पे बात जो अभी कह रहे थे इतनी देर से, वो फिर अब आ रही है। हर एक को सब कुछ चाहिए। जब संगठन आप बना लेते हैं तो फिर आप उसी कचरे में फंस जाते हैं, जिस कचरे की बात मैं भी कह रहा। समाज का आपने संगठन बना लिया, समाज बना लिया, समाज में सबको सब कुछ चाहिए। और देखो रियल बात यह है कि इंसान जो है वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर चाहता है। मल्टीपल, साइंटिफिकली। अब मल्टीपल तो पार्टनर समाज नहीं दिलवा सकता, फिर उपद्रव खड़ा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने सेक्स का विरोध सिखाया। सेक्स के विरोध के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा गुरुजी की बात लोग ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि धार्मिक यहाँ पे मूर्ताएं ज्यादा हैं, तो गुरुजी से कहलवाओ। तो गुरुजी से कहा, उन्होंने गुरुजी कहा कोई बात नहीं, हम एक लेक्चर दे देंगे, एक पॉडकास्ट इस पे भी बना देते हैं। तो गुरुजी ने एक पॉडकास्ट बना दिया, इस पे लिख दिया। और इसलिए शादी का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल शादी का कंसेप्ट है। फिर वो एक के साथ रहो, इससे अलग रहोगे तो व्यभिचार होगा, व्यभिचार होगा तो परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। अरे परमात्मा क्यों नहीं स्वीकार करेगा? परमात्मा खुद व्यभिचारी है, उससे ही तो सारा समाज पैदा हुआ। और लेकिन ये शादी का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल होता हुआ भी तो नहीं नजर आता। फिर भी बात है, सक्सेसफुल होना ना होना ये एक है कि आप जिस टर्म्स को पूरा कर लो, सक्सेस भी हो सकते हो। आप उस टर्म्स को ना पूरा करो तो असफल है। सफलता असफलता की परिभाषा तो टर्म्स पे है। विरोध में जाना नहीं हुआ जब इंसान की फितरत ऐसी है कि वो नहीं रह पाएगा ऐसे? ये किसने कहा? फितरत मैंने क्या कहा? हर कोई, अब तुम मेरी अगर एक ही बात को सुन के पूरा मेरा एक चरित्र निर्माण कर लो तो एक अलग बात। मैंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति मैरिज मटेरियल नहीं होता। हाँ, ये कहा आपने, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि बहुत से लोग मैरिज मटेरियल होते हैं। तो इससे पहले कि विवाह के लिए बढ़ो, ये जानो क्या वाकई में तुम विवाह मटेरियल हो? विवाह कर क्यों रहे हो? एक कायदे में तो एक फॉर्म भरो। आप विवाह करना चाहते हो तो एक फॉर्म भरो, उसमें लिखो मैं विवाह क्यों करना चाहता हूं। सेक्स के लिए, मम्मी पापा की खातिरदारी करे इसके लिए, हमारे बच्चे पैदा करे वंशानुगत उसके लिए, बुढ़ापे का सहारा बने इसके लिए। तो ऐसे कारण हैं, यही तो कारण है ना। तो इसमें टिक लगाओ क्या कारण है, और टिक लगाने के बाद सामने वाले से पूछो क्या तुम हमारे इन कारणों को पूरा करने के लिए तैयार हो? ठीक है, पूछ लिया उससे, और अगर उसने हाँ कर दिया, ओहो, फिर उससे पूछो तुम्हारे विवाह के कारण क्या हैं? मान लिया उसके भी यही है। नहीं, उसके ये होंगे तो हमें तो तुम संपत्ति अच्छी तुम्हारी लग रही, सिक्योरिटी मिल रही, तो क्या तुम तैयार हो उसे अपनी संपत्ति देने के लिए? मान लो देने के लिए तैयार है तो कर लो। विवाह में एक एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, ये कंपैटिबिलिटी हो गई, उनकी शादी हो गई, ठीक है। अब उसको पालन करो। तो क्या इन रीजन से शादी करना ठीक है? मैंने ठीक क्या कहा? ये तो सब अपना अपना बच्चा भी देखो, सबका अपना अपना ठीक। नर्सरी में जो बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में बच्चे आगे पढ़ के फिफ्थ में भी आ जाते हैं। क्या फिफ्थ वाले का जो ठीक है वो नर्सरी वाले का भी ठीक है? लेकिन फिर अपराधी कौन? मैंने जो बात कही पहले मुझसे उसका जवाब दो। बिल्कुल। एक स्कूल में केजी नर्सरी से लेकर और 12 तक के लोग हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि उसी स्कूल में फिफ्थ वाले के लिए जो नियम है 12th वाले के लिए भी वही नियम होने चाहिए? नहीं, अलग अलग है। तो एक समाज में बहुत तरीके के विचार होते हैं। आप मुझसे पूछ रहे ठीक है, मैं अपने हिसाब से बोलूं तो मैं बोलूं ठीक है, फिर क्या सब ये मानने लग जाए? इसीलिए मैं कह रहा हूं सबका अपना अपना ठीक। नर्सरी वाले का अपना, केजी वाले का अपना, फर्स्ट वाले का अपना ठीक, फिफ्थ वाले का अपना, हाई स्कूल वाले का अपना, इंटर वाले का अपना। लेकिन एक अपराधी के लिए
अपराध ठीक है भाई, वो भी अपराध की भी एक 12 के आगे अपराध वाली भी श्रेणी जोड़ लो यार तुम। तो फिर कानून का क्या काम है? आपने ये भी कहा था कि कानून सबसे ऊंचा है समाज देखो में। मुझे 3 तरीके की मैं बातें करता हूं, इसीलिए मैं जल्दी तुम पकड़ भी नहीं आता। अगर आप व्यक्ति के तल पे बात कर रहे हो तो मैंने व्यक्ति के तल पे आपको बता दिया कि व्यक्ति के तल पे आप किस तरीके से अपने पार्टनर को चुन सकते हो। ठीक है। अब समाज में वो उपद्रव करे तो समाज के तरीके से, फिर अब मैं वहां पे चला जाऊंगा। फिर भाड़ में गया वो लड़का, समाज को तो कानून को तो उसको लटका देना चाहिए। वो भाड़ में गई लड़की फिर। बिल्कुल भाड़ में गया। जब इसकी बात करूंगा तो फिर यहाँ के चश्मे से देखूंगा, तो समाज के चश्मे से। तो फिर जब तुमने ये तय करके किया था, जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट निभाया नहीं निभाया। सच बात तो सभी मैरिज एग्रीमेंट मैरिज है। मैं हिंदुओं में 7 वो होते हैं ना वचन, एग्रीमेंट ही तो है। एग्रीमेंट ही। और वो एग्रीमेंट कितने लोग हैं कि जब विवाद होता है तो एग्रीमेंट खोल के बैठते हैं। भाई तुम पार्टनरशिप करो किसी के साथ, कोई बिजनेस की पार्टनरशिप करो, और वो पार्टनरशिप तुम्हारी फेल होने लगे या कहीं पे कोई ऐसा लगे कि पार्टनर गलत कर रहा, तो तुम पार्टनर को कहोगे भाई ये तय नहीं हुआ था, हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। बिल्कुल दिखाओगे। बिल्कुल। शादी में ये बता दो कितने लोग अपने एग्रीमेंट को खोल के बताते हो कि इस वक्त तुम्हें ये करने के लिए तुमने वादा किया था। मैंने तो एक भी नहीं देखा। तो बात खत्म। जब एग्रीमेंट की कॉपी तुम्हारे पास है तो खोल के दिखाओ ना। हां, पंडित का फर्ज होना चाहिए, जो कि पंडित नहीं निभाते। पंडितों को यह होना चाहिए हर एग्रीमेंट के साइन करवाएं। मेरा मानना यह है कि अगर मुझे पंडित बना दो या मेरा एक नियम जोड़ लो, तो पंडित जी को यह होना चाहिए कि भाई 7 नियम हैं। शादी कर रहे हो, पहला नियम, लड़का राजी, हां राजी, लड़की राजी, हां राजी, साइन करो, पहले नियम को पालन करोगे, पालन करेंगे, स्वाहा। अब आओ दूसरा नियम, 7 नियम। फिर 7 नियम के पालन ना करने पे दंड। मंजूर है? इस नियम को ना पालन करने का ये दंड वो भी बताओ। मंजूर है? हाँ, अंगूठा लगाओ। बिल्कुल। अब उसके बाद ये है कि तुम्हारे यहां कोई समस्या आती है तो हम आएंगे, पूछेंगे किसने क्या किया, जो निकलेगा उसके हिसाब से दंड। तो यही तो मुसलमानों में किया गया। मुसलमानों में है नहीं कि उन्हें तुमने पत्नी को तलाक देना और 3 बार बोल दो, लेकिन सोच समझ के बोलना, क्योंकि हो सकता है कि तुम तो जज्बातों में बोल गए और उसके बाद वो तुमने लड़की को छोड़ दिया, तो फिर तुम्हें वो तब मिलेगी अगर तुम्हें, हाँ, जब घूम घाम के, समझे मामला, तो उसमें है, कबूल है। वहां भी उन्होंने अपना थोड़ा सा देखो मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे मैं ओशो की एक बात करना चाहता हूं, जहां विवाह की बात आई है। ओशो कहते थे कि विवाह को जितना हो सके मुश्किल बनाओ, मुश्किल। और तलाक को जितना हो सके आसान। यहां तो उल्टा हो गया ना हमारे समाज में। यही तो बात है, विवाह तो चुटकियों में कर लो। लड़का इंजीनियर, लड़की BA पास, डेट बताओ। हाँ, गोरी गोरी चिपटी, और दहेज भी पूरा मिल रहा है, चलो शादी। और तलाक लेने का वक्त आया तो कोर्ट कचहरी, 5 साल 10 साल बाल नोच रहे हैं एक दूसरे के। गलत है ये। ओशो कहते थे इससे पहले कि कोई काम करो 50 बार सोच लो, फिर करो, और उसके बाद भी अगर लगे पछता रहे हो तो तुरंत छोड़ दो। मैंने ये रजनीशपुरम बनाया था, उससे पहले बहुत कुछ सोचा। धन कहां से लाऊंगा, नियम कैसे होंगे, क्या करूंगा, बोर्ड कहां लगाऊंगा, इतने लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था कैसे होगी, गद्दे खरीदने, देखो ना सब दुनिया भर का तैयार किया। इतना किया ना, बहुत अच्छा है। फिर एक दिन पता लगा कि गलत है भाई, जो हम करना चाहते थे वो तो किसी को चाहिए नहीं। हमारा आई लव यू तो लोगों के पास पहुंचते पहुंचते हेट यू में कन्वर्ट हो रहा है। तो तलाक तलाक तलाक, कैंसिल, सी फॉर कितनी जल्दी। और मैं आनंदित हूं इसीलिए, लेकिन लोग बोझ की तरह झेलते रहते हैं। ये बनाया है तो गुरुजी का बोर्ड तो कम से कम लगा रहे,
अब कितने आश्रम में बोर्ड ही बचे हैं, साधक नहीं बचे। वो विदेश वाले नहीं आते? नहीं, मैंने एक बात कही, अब तुम उसमें मत घुस जाओ। मैं समझ गया, ओशो का जो चल रहा है। एग्जाम्पल दिया, दिस इज द एग्जाम्पल ओनली। आई एम सॉरी। हाँ, है ना। तो इसमें नहीं, तो कुल मिला के विवाह जितना हो सके मुश्किल बनाओ, तलाक और तलाक जितना हो सके आसान। वरना वही तलाक आसान नहीं बना रखा है, इसीलिए कोई डिब्बे में पैक हो जाता है, कोई पहाड़ी से धक्का दिया जा रहा है, कोई ड्रम में, सब व्यभिचार हो रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं। तो ये जो है अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये बोल दिया हमने कि भाई ऐसा होना चाहिए, कैसे होगा? अब कैसे होगा तो भाई समाज ने हमसे समस्या पूछी। अब तुम जैसे जवान लड़के मिलके करें कुछ आंदोलन। हम तो क्या बकवास करने के आदि कर दिया, अपने अनुभव पेल के बताई दी, जिसको करन है वो करन ली। अब हम थोड़े लगा, हम कोई आंदोलन नहीं चलाने जा रहे इसका कि विवाह इस प्रकार का करो, उस प्रकार से विवाह करो, मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, ऐसा कोई आयोजन नहीं है भैया। हमें फिर ये करना पड़ेगा कि अपने एंड पे हम शादी नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग। वो तुम्हारा स्वीकार करो, वो जैसी तुम्हारी जिंदगी कि भैया सुधारो इसे तब करें। देखो मैं फिर कह रहा हूं, देखो हमारा तरीका क्या समझ लो, बड़ी अच्छी सी बात है, तुम्हें सुनाता हूं। सखा परिवार तो आप सब जानते ही हैं हमारे बारे में। तो सखा परिवार में एक बार ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों ने कहा कि स्वामी जी एक गाय ले आते। एक गाय एक गाय, हाँ, एक गाय ले आते स्वामी जी, दूध हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा गाय को पालेगा कौन? तो सब बच्चे हम लोग पाल लेंगे स्वामी जी, हम लोग हैं ना, सब पालेंगे मिलके। हमने कहा अच्छा। अब देखो बुजुर्ग आदमी हम तो इतना तो समझते हैं कि गाय पालने के पीछे क्या प्रलोभन है। तो जब गाय पालने की बात होती है तो लोगों को दूध दिखाई देता है, मक्खन और मलाई दिखाई देती है, लेकिन गोबर में सनी हुई गाय की पूंछ किसी को नहीं दिखाई देती, जिसको रगड़ना होता है ऐसे। वो जो गोबर में बरसात के दिनों में जाके खिच में जाके और दूना पड़ता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कल्पना से गुजारा। मैंने कहा देखो बच्चों बैठो, मैंने कहा गाय ले लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अब थोड़ा सोचो, हमने गाय ले ली, ये रही गाय। हाँ, ये गाय बैठी है और ये बैठे बैठे ही पेशाब कर देती है और उसी के पास उसने गोबर किया हुआ है, और मिक्स हो गई है, मिक्स हो गई है पूरी पूंछ, उसी में बढ़िया से ब्रश जो है वो तैयार हो गया, पेंट कर रही है कैनवास पे। यस। और फिर वो अचानक तुम्हें दूने वो खड़ी हो जाती है, तुम गए हो दूने और उसने पूंछ चलाई तुम्हारे मुंह पे पड़ी है। तो मैंने जब सुनाया तो सबका मन खट्टा हो गया। बोले नहीं स्वामी जी दूध नहीं लाते हैं, छोड़ो रहने दो, गाय कैंसिल, उस दिन गाय दूधिया से ले लेंगे। तो जो विवाह के संबंध में तुम पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हारे सामने एक चित्रण कर रहा हूं, विवाह का चित्रण कर रहा हूं, क्या होगा। अच्छा, इसमें क्या अच्छाई है, तुम अगर चाहो तो मुझे विवाह का चित्रण करवा लो कि क्या अच्छाई होगी, क्या बुराई होगी, फिर तुम खुद निर्णय कर लो कि तुम्हें विवाह करना है कि नहीं करना है। कुछ लोगों को पूंछ याद भी नहीं आएगी क्योंकि उनको दूध याद आएगा, कुछ लोगों को पूंछ याद आएगी तो नहीं ले। वो इतने मदहोश हो जाएंगे कुछ लोग दूध में ही कि वो सब भूल जाएंगे। तो देखो विवाह के कुछ फायदे हैं। विवाह का पहला फायदा ये है कि आप जब रात को पहुंचते हो, खासतौर जवान बच्चों की एक दिक्कत होती है कि अब माँ बाप से भी ज्यादा क्या बात करें, फिर अपने कमरे में जाके अकेले बैठते हैं। आजकल तो बड़ा अच्छा है क्योंकि मोबाइल हैं, इसलिए थोड़ा बहुत दिल लग जाता है मोबाइल में। भाई हमारे समय में तो दिल नहीं लगता था। तो शादी का पहला फायदा तो ये होता है दिल लगाने के लिए कोई आ जाती है। अच्छा, आपने भी इसीलिए करी थी क्या शादी? हाँ, नहीं ठीक है, वो वीडियो वही कारण, वो वीडियो है, हम उसको लगा। हाँ, सबके अपने कारण होते हैं, लेकिन एक कारणों में तो बिल्कुल ये था कि निश्चित ही एक पार्टनर चाहिए। ये बात अलग थी, हमारी पहले से समझ डेवलप थी कि पार्टनर वो चाहिए जो हम जिसे प्रेम करते हो, जो मैं समझता हूं। लेकिन ये भी समझ अब आई कि कौन किसको समझता है। ये भी समझ अब आई। देखो मैं आपको सच बताऊं, विवाह करने की असली समझ अगर तुम्हें लानी है तो कम से कम 3 विवाह करो, उसके बाद तुम्हें विवाह करने की समझ आएगी।
अच्छा, बिना दुकान खोले कैसे दुकान चलाने की ट्रेनिंग ले सकते हो? सर आज के नियम जैसे हैं उसमें दूसरे के बाद में विवाह करने हाँ, लायक ही नहीं तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, जैसे आजकल चल रहा है ना लिव इन रिलेशनशिप, है ना, ये विवाह का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। या फिर हम लोग थोड़े कुछ दिन मुझे कह रहे हैं ये विवाह का ही थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। इसमें आप विवाह का अनुभव कर सकते हो, झलक ले सकते हैं, झलक दिख सकती है विवाह की। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी रह जाती हैं कच्ची। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में ऐसा जरूर होगा कि एग्रीमेंट टाइप के हुआ करेंगे कि कोई लड़की या लड़का आपस में तय कर लेंगे, जो सामर्थ्य होती होगी वो कहेगा कि हम पैसे दे देते हैं और आप हमारे साथ इतने इतने दिन रहिए, बाद में ठीक लगा तो आगे करेंगे। ऐसा होने लग जाएगा। कुछ हद तक चालू कुछ हद तक चालू हो गया है, लेकिन आगे बहुत तरीके से होगा। तो ये वही बात होगी कि 2-3 विवाह करने के बाद आपको समझ आएगी कि विवाह करना चाहिए कि नहीं करना। ठीक है, एक और प्रश्न है। ठीक है, विवाह का हो गया ये। मैं जानना चाहता हूँ कि